दोस्तों आखिरकार चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। ये इंडिया और इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। कुछ लोग खुशी से झूमे होंगे और कुछ लोग खुशी से रो रहे होंगे। इंडिया इतना अमीर मुल्क नहीं है, ये जितना बड़ा है इसमें गरीबी भी उतनी ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने चांद पर अपना लैंडर लैंड करवा लिया। लैंडिंग के आखिरी 18 मिनट में इसरो के साइंसदानों की दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि इन 18 मिनट्स में कुछ भी हो सकता था। मैंने अपनी कई वीडियोस में इन 18 मिनट्स को एक्सप्लेन किया है और मुझे उम्मीद है आपको भी हमारी वीडियोस के जरिए इन 18 मिनट के प्रोसेस के बारे में पता होगा। ये बात मैं आपको बता दूं कि इन 18 मिनट में कुछ टाइम के लिए इसरो की टीम का चंद्रयान 3 से राब्ता कमजोर हो गया था और वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे, जिससे ये मिशन फेल हो सकता था। तो आखिर उस कमजोर सिग्नल के बावजूद चंद्रयान 3 कैसे लैंड हुआ, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। परसों रात चंद्रयान 3 का लैंडर अपने आखिरी ऑर्बिट में घूम रहा था और लैंडिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन रशिया के लूना 25 के क्रैश होने के बाद इसरो के साइंसदान भी बहुत ज्यादा डर चुके थे। उनको लग रहा था कि कहीं उनका लैंडर भी क्रैश ना हो जाए, जिसके बाद दुनिया की हर स्पेस एजेंसी में ये सवाल हो रहा था कि क्या इंडिया चांद पर लैंड कर पाएगा या नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि चंद्रयान 3 का लैंडर हर फेज को कंप्लीट करते हुए चांद पर लैंड हो चुका है। इस लैंडिंग से उन लोगों का मुंह बंद हो चुका है। इसकी लैंडिंग को देखकर नासा और दुनिया के कई मुल्क हैरान और परेशान हो चुके हैं कि इंडिया चांद पर अपना लैंडर लैंड करवा चुका है, वो भी चांद की डार्क साइड पर। असल में चांद की डार्क साइड पर सिर्फ चाइना ही जा चुका है। इसके बाद इंडिया ने चांद की डार्क साइड पर अपना कदम रख दिया है। इन दोनों मुल्कों के अलावा आज तक कोई भी उस साइड पर नहीं गया। ये वाकई में इंडिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। चांद पर लैंड करने के बाद ये चांद पर जाने वाला चौथा मुल्क बन चुका है। ये बात आप जान लें कि इसरो ने कहा था कि 42 दिनों के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त के दिन शाम 6 बजे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसीलिए कल सुबह से पूरे इंडिया की नजरें इस स्पेसक्राफ्ट पर लगी हुई थी। लैंडिंग के दौरान मोदी भी वहां मौजूद था। अब बात करते हैं कि लैंडिंग से पहले एक घंटा कैसा था। इंडिया के टाइम के मुताबिक शाम 5:20 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई और देखते ही देखते करोड़ों लोग इसे लाइव देख रहे थे, यानी पूरा इंडिया इसे लाइव लैंड होते हुए देखने लगा। इसके अलावा ये एक लाइव ऐसा इवेंट बन चुका था जिसको इंडिया के अलावा पूरी दुनिया से लोग देख रहे थे और यकीनन पाकिस्तान से भी कई लोग इसे लाइव देख रहे होंगे। दूसरी तरफ चंद्रयान 3 का लैंडर 6000 किलोमीटर की रफ्तार से 25 किलोमीटर की हाइट पर आ रहा था और कुछ देर के बाद वो वक्त आ ही गया जब आखिरी 15 मिनट का आगाज हुआ। लैंडिंग के ये 15 मिनट इतने ज्यादा अहम इसलिए होते हैं क्योंकि इस टाइम में इसरो की टीम के पास लैंडर का बहुत कम कंट्रोल होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल होता ही नहीं है। इन आखिरी 15 मिनट्स में अगर कोई स्पेसक्राफ्ट को किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो वो इस चीज को स्कैन करके खुद अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसी वजह से इन 15 मिनट्स में ज्यादातर मिशन फेल हो जाते हैं। वहीं 4 साल पहले चंद्रयान 2 भी इसी कोशिश में फेल हो चुका था। ऐसे में इसरो की टीम के होश उड़े हुए थे। वो सब इन 15 मिनट्स में परेशान थे, लेकिन 5:45 पर इसरो के चीफ ने एक बटन दबाकर चंद्रयान 3 के लैंडर को लैंड करने की कमांड भेज दी। इस दौरान हर आदमी परेशान था क्योंकि उस वक्त कुछ भी हो सकता था। इस बटन के दबाने के बाद चंद्रयान 3 ने अपने ऑर्बिट को छोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चांद की सतह की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। इस दौरान उसने अपने सभी 9 सेंसर्स और कैमरों को ऑन कर दिया। इस ऑर्बिट से अंदर दाखिल होते हुए इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर फी घंटा थी, जिसको कम करने के लिए इसके सारे के सारे इंजन्स को ऑन कर दिया गया, क्योंकि जब ये तेजी से नीचे की तरफ जाएगा तो इंजन ऑन होकर उसे ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे, जिससे इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था और ये सभी काम इसरो की टीम नहीं बल्कि लैंडर में लगा कंप्यूटर खुद कर रहा था, जिसे AI टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से बताया था। लेकिन कुछ मिनट्स के बाद वो खौफनाक पल आ गया
जिसमें कुछ पल के लिए इसरो का लैंडर के साथ राब्ता कमजोर हो गया था, क्योंकि ये चांद की डार्क साइड पर लैंड कर रहा था। यहाँ दूरी ज्यादा होने की वजह से सिग्नल कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से एक बार फिर इसरो के साइंसदान परेशान हो गए कि कहीं इस बार भी उनका लैंडर सरफेस के पास आकर क्रैश ना हो जाए। लेकिन इस बार लैंडर बहुत ज्यादा एडवांस था और इसने दोबारा से स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा। सिग्नल भेजने के साथ साथ इसका लैंडिंग प्रोसेस भी चल रहा था और इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। जब इसकी रफ्तार कम हुई और ये 5 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचा तो इसने अपने पैरों को जमीन की तरफ कर लिया ताकि ये अपने पैरों पर सीधा लैंड कर सके। इसी पॉइंट पर रहते हुए इसने जिस जगह लैंड करना था उस जगह को स्कैन करने लगा। उसके थोड़ी देर बाद इसने वो जगह फाइंड कर ली। यहाँ इसने लैंड करना था। वो जगह बिल्कुल फ्लैट थी, वहाँ ना कोई पहाड़ था और ना कोई गड्ढा था। इस पॉइंट पर इसका ईंधन खत्म हो रहा था, इसीलिए इसने लैंड करना शुरू किया, जिसके लिए ये और ज्यादा नीचे उतरने लगा और ये सरफेस से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस पॉइंट पर इसकी रफ्तार 7.2 किलोमीटर फी घंटा थी, यानी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। जब ये थोड़ा और नीचे आया, इसमें थोड़ा और फ्यूल बाकी था, जिसकी वजह से इसके इंजन को ऑन करके इसकी रफ्तार को मजीद कम किया गया, यानी इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी और ठीक 6:04 पर यह चांद की सतह पर लैंड कर गया। जिसके बाद इंडिया के साइंसदान खुशी से झूमने लगे, जिसकी वीडियो मैंने कल अपलोड की थी। ये इंडिया के लिए सच में बहुत बड़ी बात थी। अब सवाल ये आता है, क्या ये सेफ लैंडिंग थी या नहीं? ये इस लैंडर के और इसमें मौजूद रोबोट के आलात को चलाकर ही पता चलेगा। अगर सभी आलात बिल्कुल सही से काम करेंगे तो इसका मतलब है कि लैंडिंग बिल्कुल सही थी। लेकिन लैंडर के टचडाउन सेंसर ने सिग्नल भेजे, जिसके बाद इसरो की टीम ने कहा कि लैंडिंग बिल्कुल सही से हुई है। इसके बाद इसरो ने इस लैंडर के सभी आलात को ऑन किया जो बिल्कुल सही से काम कर रहे थे। जिसके बाद लैंडर का दरवाजा खोला गया और रोवर ने चांद की सतह पर सही से कदम रखा। इसके बाद इसरो रोबोट को चांद पर चलाकर टेस्ट करेगा ताकि पता चल सके कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद ये 14 दिनों तक चांद की सतह पर बड़े बड़े क्रेटर्स में पानी को फाइंड करेगा और साथ ही ये चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी को भी स्टडी करेगा। अगर इसने चांद पर पानी को तलाश कर लिया तो पूरी दुनिया इस डिस्कवरी को लाइव देखेगी, जिसके बाद इसरो नासा जितना अमीर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था वो मिशन जिसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और हमने इसकी लॉन्चिंग से लेकर इसकी हर अपडेट्स को आप तक पहुंचाया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।